हेलो फ्रेंड्स, द इंडियन एक्सप्रेस डेली न्यूज़ एनालाइज में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम द इंडियन एक्सप्रेस द आइडियाज़ पेज से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल एनालाइज करेंगे। इसका शीर्षक है सिटी ऑफ द फ्यूचर और ये आर्टिकल लिखे हैं प्रिंस धवन जी ने, जो कि एक आईएएस ऑफिसर है। और इसमें जो अर्बन गवर्नेंस के बारे में लिखा गया है उसको कैसे इंप्रूव किया जा सकता है और उसको कैसे बेटर किया जा सकता है और मोर अकाउंटेबल बनाया जा सकता है, तो उसी पे ये आर्टिकल है। तो आइए एनालाइज करते हैं इस आर्टिकल में क्या लिखा है। देखिए दोस्तों, पहले पैराग्राफ में राइटर प्रिंस धवन जी ये कहते हैं कि जो एक कंपैरेटिव एनालाइज किया जाए जो कोरोना वायरस की महामारी को रोकने हेतु अर्बन एरियाज़ और जो रूरल एरियाज़ की, तो जो रूरल एरियाज़ है वो जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की जो लॉकडाउन रिलेटेड जो गाइडलाइंस थी और उसके बाद जो ओवरऑल जो कंटेनमेंट जो प्रोसेस थी कोविड-19 की, वो रूरल एरियाज़ ने ज़्यादा बेटर परफॉर्म किया है अर्बन एरियाज़ से। तो ये यहाँ से ये भी असर्टेन किया जा सकता है और किया जा सकता है कि जो मेजॉरिटी ऑफ जो आपका जो महामारी फैली है कोविड-19 की, वो अर्बन एरियाज़ और मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में ही हुई थी। और यद्यपि जो अर्बन एरियाज़ है और मेट्रोपॉलिटन एरियाज़ है, वो उनके पास ज़्यादा आपके हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, ज़्यादा उनका स्वास्थ्य सुविधाएँ हैं, और इसके बावजूद आपका जो कोविड-19 का स्प्रेड है वो अर्बन और मेट्रोपॉलिटन एरियाज़ में ज़्यादा स्प्रेड हुई है आपका इन कंपैरिजन टू रूरल एरियाज़। और यहाँ पे राइटर प्रिंस धवन जी ये कहते हैं कि जो अर्बन और रूरल गवर्नेंस है उनमें फंडामेंटल डिफरेंसेस है सोशियो इकोनॉमी में और डेमोग्राफिक लैंडस्केप में। ये यह कि जो जनगठन की जो धारा है उस पे और अर्थ सामाजिक आपका डिफरेंसेस है। और एक रोबस्ट एक अर्बन गवर्नेंस के लिए चाहिए कि जो अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन है उसको इन डिफरेंसेस में को रिकॉग्नाइज करना होगा और अकॉर्डिंगली जो अर्बन पॉपुलेशन है उनको सर्व करना होगा। और वो कहते हैं कि जो अर्बन गवर्नेंस को अगर रिबिल्ड करना है तो इन फंडामेंटल मतलब कोई इन पिलर्स ये जो वो पिलर्स कहते हैं इन फंडामेंटल चीज़ों में उनको काम करना होगा। पहला है कन्वर्जेंस एंड अकाउंटेबिलिटी, दूसरा है अर्बन पॉपुलेशन स्पेसिफिक स्कीम्स, अर्बन जो शहरों की लोगों के जो स्पेसिफिक है उन वैसी स्कीम्स डेवलप करना होगा या बनाना मतलब डेवलप करना होगा या अपनाना होगा। और वाइडर पब्लिक पार्टिसिपेशन करना, अर्बन जो पॉपुलेशन है उनको जो एडमिनिस्ट्रेशन में उनको और भी बेहतर पार्टिसिपेशन का मौका देना होगा, जैसे म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन म्यूनिसिपलिटी वगैरह में। और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसको अर्बन गवर्नेंस में यूज़ करना होगा। तो ये कुछ वो कहते हैं कि पिलर्स है जिनमें अर्बन गवर्नेंस को ध्यान देना चाहिए। और पहला जो स्टेप वो कहते हैं कि जो हमें बिगिन करना है वो है जो हमें री एम्पावर करना होगा जो अर्बन जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की जो ऑफिस है या उनका जो पद है उसको और भी मतलब सशक्तिकरण करना होगा। क्योंकि जो डिस्ट्रिक्ट्स है जो अर्बन डिस्ट्रिक्ट्स है वहाँ पे जो पब्लिक है वो जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की जो ऑफिस है उसको उतना स्वीकृति नहीं देता या उसको उतना जानता या पहचानता नहीं है जितना कि रूरल एरियाज़ में। तो और इसकी यूटिलाइजेशन भी अर्बन पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं कर पाती है। तो यहाँ पे देखा गया है कंपैरिजन में जो मोस्ट ऑफ द जो फंक्शंस है ग्राम पंचायत की और और अदर डिपार्टमेंट्स की जो रूरल एरियाज़ में है वो बेहतर परफॉर्म करते हैं। और क्योंकि उनको मतलब मॉनिटर और सुपरविज़न मतलब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स काफ़ी अच्छी तरीक़े से कर करती है या कर सकती है। लेकिन ये केस नहीं है म्यूनिसिपैलिटीज़ की इन अर्बन एरियाज़ में। उनका जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या मजिस्ट्रेट की जो पकड़ है जो म्यूनिसिपैलिटीज़ की, वो रूरल एरियाज़ की पंचायत से काफ़ी कम है, ये कहना है राइटर का। और राइटर यहाँ पे कहते हैं जो कन्वर्जेंस अचीव करना है हमें अर्बन एरियाज़ में, तो उसके लिए एक क्लियर कट एक कमांड लेवल और कंट्रोल स्ट्रक्चर होना पड़ेगा, मतलब अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन में। और इसके लिए जो हमें जो मल्टीप्लिसिटी ऑफ अथॉरिटीज़ है इंस्टीट्यूशन अर्बन एरियाज में देखा जाता है क्या है, मतलब हर इंस्टीट्यूशन वो अपने आप ही सेल्फ एडमिनिस्ट्रेट होती है या मल्टीपल आपका अथॉरिटीज़ होते हैं अर्बन लेवल में। तो इसके लिए ये जो डुप्लिसिटी होती है या मल्टीप्लिसिटी होती है उसको हटाना होगा। और यहाँ पे क्या करना होगा, जो हर अर्बन एरियाज़ की जो फंक्शनिंग है उसको अंडर वन फंक्शन और मैनेज बाय वन इंस्टीट्यूशन करना होगा। तो इससे क्या होगा और उसको उस ऑफिस को आपका पब्लिकली अकाउंटेबल होना होगा। तब क्या होगा, जो कन्वर्जेंस है अर्बन गवर्नेंस की वो मतलब हासिल हो सकता है, वो कायम होगा। तो इसके लिए मतलब क्या करना होगा, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की जो ऑफिस है उसको बनाना होगा, उसको एक्स ऑफिशियो म्यूनिसिपल कमिश्नर भी बना देना होगा। और
जो लाइन डिपार्टमेंट फंक्शनरीज़ है, उनको क्या करना होगा, उनको रिपोर्ट करना होगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। तो इससे क्या होगा, जो अर्बन गवर्नेंस है, उस पे कन्वर्जेंस आएगी या उसमें मतलब एकता आएगी कि सभी डिपार्टमेंट्स अंडर वन रूफ हो जाएँगे और अंडर द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वो मतलब अकाउंटेबल हो जाएँगे अंडर वन इंस्टीट्यूशन और वन ऑफिस। तो ये ज़्यादा जिससे एंश्योर होगा अकाउंटेबिलिटी और परफॉर्मेंस का जो इंश्योरेंस होगा वो मतलब कायम होगा अर्बन गवर्नेंस में। और इससे जो ग्रीवेंस रिड्रेसल है, जो अर्बन पॉपुलेशन की जो अभी तो हालांकि एक अर्बन शहरी नागरिक अभी उसका जो अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो किस डिपार्टमेंट में जाएगा, कहाँ वो रिपोर्ट करेगा, उसके लिए एक नाइटमेयर जैसा बन जाता है। तो ये अगर अगर रिपोर्टिंग सेंटर हो जाएगा, वन अकाउंटेबल सेंटर हो जाएगा, तो वो इजीली अपना जो ग्रीवेंस है वो इजीली वो रिड्रेस कर पाएगा या को अप्रोच करने का एक मतलब सुनिश्चित एक जगह मिल जाएगा। तो ये जो वो कहते हैं जो रीएम्पावर्ड जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा वो एज ए फैसिलिटेट करेगा, एज ए कॉल सेंटर की तरह काम करेगा, जो हर अर्बन शहरी की रजिस्टर मतलब ग्रीवेंस को रजिस्टर करेगा और उस पे वो काम करेगा। तो ये तभी हो सकता है जो अर्बन गवर्नेंस को हम री एस्टेब्लिश करें और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को री एम्पावर करें। और यहाँ पर राइटर कहते हैं जब सभी डिपार्टमेंट कन्वर्ज करके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अंडर हो जाएंगे तब रिपोर्ट करेंगे, तब क्या होगा, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डायरेक्टली एंगेज कर सकता है कंसर्न डिपार्टमेंट को और उनकी जो लोगों की रिजोल्यूशन ग्रीवेंस को रिजोल्यूशन करने के लिए, उनकी समस्या को समाधान करने के लिए। और दूसरा जो प्रॉब्लम आती है अर्बन और रूरल गवर्नेंस में, ये है कि जो रूरल पॉपुलेशन है या हैबिटेशन है, राइटर कहते हैं वो कंपैरेटिवली क्या है, परमानेंट होती है। ये तो वास्तव है कि जो रूरल में गांव के लोग हैं वो एक ही जगह में स्थित रहते हैं। वो मतलब उतना मतलब फ्लोटिंग पॉपुलेशन नहीं होता, डायनामिक पॉपुलेशन नहीं होता, स्टैटिक पॉपुलेशन होता है। तो उनकी जो रिकॉर्ड्स वगैरह है उनको मेंटेन करना आपका जो कलेक्टर के ऑफिस में या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑफिस में वो काफ़ी मतलब ईजी हो जाता है। लेकिन ये शहरों में जो इतना जो फ्लोटिंग पॉपुलेशन होती है, हर दिन मतलब हज़ारों लोग आते हैं नए नए मतलब शहरों में बसने के लिए या काम ढूंढने के लिए आते हैं या कोई भी एजुकेशन या हेल्थ मतलब चिकित्सा के लिए। तो उसमें जो अर्बन पॉपुलेशन की अप्रोप्रिएट डेटाबेस कलेक्ट करने के लिए करना या मेंटेन करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है इन कंपैरिजन टू रूरल एरियाज़। और इन अर्बन पॉपुलेशन में आपका लार्ज एक चंक है आपका जो डेली वेजर्स है या स्ट्रीट वेंडर्स है या जो रैक पिकर्स या माइग्रेंट्स है जिनके पास कोई एड्रेस प्रूफ नहीं होती है शहरों की। इस तरह उनकी जो अप्रोप्रिएट डेटा है वो डेटाबेस बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पे जो रिफॉर्म्ड अर्बन गवर्नेंस होगा उसके लिए जो मतलब एक क्रेडिबल डेटाबेस क्रिएट करना होगा अर्बन पुअर और माइग्रेंट्स के लिए। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। और उसके साथ जो डेटाबेस होगा उसमें जो लोगों की जो स्किल लेवल है उसकी भी एक रिकॉर्ड रखा जाएगा आपका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफिस में। तो इससे क्या होगा, जो अर्बन पुअर है उस उनको मतलब उनको एक नई टाइप की एक आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट भी दिया जाएगा। और ये उन जो अर्बन पुअर है या जो माइग्रेंट वर्कर्स है वो ये डॉक्यूमेंट्स को अपने पास रखेंगे। अपने जो लोकल डॉक्यूमेंट्स हैं, अपने लोकल जो नेटिव प्लेस के डॉक्यूमेंट्स के साथ ये डॉक्यूमेंट भी उनको रखना होगा या रख सकते हैं। जिससे क्या होगा, आपका एक नेशनल जो माइग्रेंट डेटाबेस केंद्र सरकार ने जो अनाउंस की थी मई महीने को, अ, आपका जो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने, तो ये मतलब एक इसी मतलब डायरेक्शन में की स्टेप है कि एक नेशनल डेटाबेस मेंटेन होगा और जिसमें जो शहरों की जो अर्बन पुअर है और माइग्रेंट्स है उनकी स्किल लेवल और उनकी जो आइडेंटिफिकेशन डेटा स्टोर होगा और उसी हिसाब से सरकार उनको स्कीम्स या बेनिफिट प्रोवाइड करेगी। और जो ये डेटाबेस है, राइटर कहते हैं कि ये जो मनरेगा लाइक स्कीम जो शहरों में अर्बन पुअर के लिए जो सरकार लाती है उसको भी मतलब इम्प्लीमेंट करने में काफ़ी हेल्पफुल होगा। और इससे जो सरकार एडिक्वेट आपका एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर सकती है, जो जिनके पास स्किल है या जिनके पास कोई स्किल नहीं है उनके लिए भी सरकार मतलब अर्बन पुअर के लिए एडिक्वेट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सकती है या मतलब स्कीम ला सकती हैं। और इसके लिए जो मतलब उसी तरह सरकार मतलब टेलर मेड आपका स्कीम डेवलप कर सकती है अर्बन पॉपुलेशन के लिए। और जो इसके लिए आपका पार्ट टाइम जो स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज है वो भी चला सकती है। और इससे क्या होगा, जो अर्बन पॉपुलेशन है उनको अपना स्किल एनहांस करने के मौका मिलेगा और उनको अपना काम भी
छोड़ने का ज़रूरत नहीं होगा इसके लिए। तो ये मतलब जो नेशनल डेटाबेस होगा अर्बन जो अर्बन पुअर माइग्रेंट्स के लिए या अर्बन पॉपुलेशन के लिए, वो काफ़ी हेल्पफुल होगा अर्बन डेवलपमेंट के लिए, अर्बन पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन के लिए। और यहाँ पे जो एक बड़ा फैक्टर जो डिफरेंस होती है अर्बन और रूरल गवर्नेंस में, ये है जो पब्लिक पार्टिसिपेशन। जो रूरल एरियाज़ में देखा जा रहा है, जो लेवल ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन है जो डिसीजन मेकिंग में, वो काफ़ी ज़्यादा है आपका अर्बन एरियाज से कंपैरिजन में। तो विलेज में देखा गया है जो चौपाल से या जो ग्राम सभा से या जो पंचायत है, उनकी मीटिंग में वो मीटिंग्स फ्रीक्वेंटली होती है और उनमें लोकल पार्टिसिपेशन भी काफ़ी होती है। लेकिन ये सेम सिचुएशन आपका जो शहरों में ये नहीं होती है। तो जो वार्ड कमेटी शहरों में क्या होती है, वार्ड कमेटी की मीटिंग होती है, लेकिन आपका उसमें आपका उतना लोगों की पार्टिसिपेशन या पब्लिक जो पार्टिसिपेशन है, यह उतना नहीं होती है। तो अभी जो और इसके अलावा जो करंट सिनेरियो में जो शहरों में जो मल्टीपल विंग्स ऑफ अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन है, मतलब अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन को काफ़ी डिपार्टमेंट में भाग कर दिया गया है। उससे क्या होता है, सिटीज़न का जो इंटरेक्शन होता है मतलब गवर्नमेंट के साथ या पॉलिसी मेकिंग के साथ, उतना नहीं होता है। तो ये काफ़ी आड़े आता है आपका अर्बन गवर्नेंस के लिए। और अर्बन एरियाज़ की पॉपुलेशन के लिए उनका जो फीडबैक, मीनिंगफुल फीडबैक लेने के लिए और बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सरकार को एमर्जिंग जो टेक्नोलॉजीज़ है, जैसे कि फेसबुक, लाइव चैट, ज़ूम वगैरह, ज़ूम सेशंस, ईमेल्स, व्हाट्सएप, ट्विटर और रेडियो शोज़, इस तरह का टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकती है, जिससे कि पब्लिक पार्टिसिपेशन आपका और भी बढ़े। और पब्लिक मीटिंग भी अगर शहरों में हुआ तो वो ऐसी जगहों में होना चाहिए और ऐसे समय में होना चाहिए जो कि मिनिमम डिस्ट्रप्शन करे सिटीज़न की डेली शेड्यूल में। तो इससे क्या होगा, पब्लिक पार्टिसिपेशन भी बढ़ेगा गवर्नेंस में और उनकी जो जनता की जो आम दैनंदिन जो जीवन लाइफस्टाइल है, उसमें भी कोई हैम्पर नहीं होगा। और नेक्स्ट जो डिफरेंसेस आती है रूरल अर्बन गवर्नेंस में, ये है जो रेगुलेटरी फंक्शनिंग है जो रूरल एरियाज़ में, जैसे कि आपका टाउन प्लानिंग है या जो बिल्डिंग एनफोर्समेंट लॉज है या जो रिन्यूअल ऑफ ट्रेड लाइसेंसेस है, वो ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है और इजी है कंपेयर टू आपका अर्बन एरियाज़ में, क्योंकि रूरल जो पॉपुलेशन है वो कंपेरेटिवली स्मॉल है और उनकी ये सब जो रूल्स रेगुलेशंस इम्प्लीमेंट करना काफ़ी आसान हो जाता है। तो यहाँ पे अगर अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन अगर ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करना है, तो इसके लिए हमें टेक्नोलॉजी का यूज़ करना होगा, जैसे कि मोबाइल गवर्नेंस की यूज़ करना होगा, जियो स्पेशल प्लेटफॉर्म्स फॉर जोनल रेगुलेशंस यूज़ करना होगा और मतलब जोनल रेगुलेशन और प्रॉपर्टी टैक्स के लिए जियो स्पेशल प्लेटफॉर्म्स यूज़ करना होगा, जैसे कि टेली एजुकेशन, ब्लॉकचेन बेस्ड नेटवर्क्स फॉर रिकॉर्ड कीपिंग एंड वेरिफिकेशन। मतलब आपका टेली एजुकेशन भी कर सकते हैं और जियो स्पेशल प्लेटफॉर्म्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि जोनल रेगुलेशन और प्रॉपर्टी टैक्स के लिए, और मोबाइल गवर्नेंस भी ला सकते हैं। और आपका जो ब्लॉकचेन बेस्ड नेटवर्किंग यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि लोगों की वेरिफिकेशन, रिकॉर्ड कीपिंग भी सही तरीके से हो और उनकी वेरिफिकेशन भी हो बिना कोई मतलब आप डुप्लीकेसी के। तो यहाँ पे अंत में राइटर ये कहते हैं कि हम जो एक मतलब आत्मनिर्भर भारत की जो एक्सरसाइज कर रहे हैं पोस्ट कोविड वर्ल्ड में, तो इसके लिए जो करंट अर्बन गवर्नेंस है उसको रिस्ट्रक्चर करना होगा और उसकी जो इंटरनल सिस्टम है उसको रीबिल्ड करना होगा और इंश्योर करना होगा कि वो मतलब उनकी जो अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन में मतलब कन्वर्जेंस आए एडमिनिस्ट्रेशन में और एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी मेकिंग में, और उसमें अकाउंटेबिलिटी भी हो आपका एट द लेवल ऑफ आपका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, मतलब एट द लेवल ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन को अकाउंटेबल बनाना होगा और कन्वर्ज करना होगा, जिससे कि मतलब एक वन स्टॉप आपका मतलब आपका कॉन्टैक्ट पॉइंट बन जाए, एक वन स्टॉप आपका डेस्टिनेशन बन जाए अर्बन गवर्नेंस का, उसकी अकाउंटेबिलिटी और उसकी पॉलिसी मेकिंग का। तो उससे क्या होगा, अर्बन गवर्नेंस हमारा रिस्ट्रक्चर होगा, रिफॉर्म होगा और शहरों की जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएगा। तो ये थे एनालिसिस आर्टिकल सिटी ऑफ द फ्यूचर की। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो थैंक यू।